श्वेता वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। महाराजगंज जिले के बृजमनगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा लबदाहा के कोमरवा टोला आजादी के 73 साल बाद भी आज तक बिजली और शुद्ध सड़क नसीब नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है कि यही सबका साथ सबका विकास है। किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? हम ग्राम सभा लबदाहा टोला कोमरवा के रहने वाले हैं। आप लोग की क्या समस्या है? हम लोगों की समस्या जो है बिजली संबंधित है। बिजली संबंधित मतलब बिजली संबंधित में जो है आपके ग्राम सभा में क्या बिजली का क्या परेशानियां हैं? हम लोगों के ग्राम सभा में जैसे कि 2 साल हो चुके हैं, पोल गड़ चुके हैं, परंतु हम लोगों के यहाँ अभी लाइट का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जो है ग्राम सभा केसौली के कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं जो बाधा डाल रहे हैं लाइट लगने के लिए। इस संबंध में आप लोग किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास गए? हम लोग सर एसडीओ के पास, एक्सीएन के पास, जेई के पास गए और ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई पीएमओपीजी पोर्टल पे और जन सुनवाई पोर्टल पे। एसडीओ महोदय जी शिकायत की कॉपी है क्या आपके? हाँ सर, हमारे दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए। यहाँ पर है और देख सकते हैं। हर एक शिकायत की कॉपी, हर एक शिकायत की जो है हम लोगों के पास कॉपी है। और जो उधर से सर उस पे रिपोर्ट लगा है वो भी है हमारे पास, उसका पीडीएफ है। आप यहाँ पर जो हम लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते थे तो यहाँ के कुछ अधिकारी लोग थे जो कि प्रोसेस में काम लगा देते थे, परंतु यहाँ पर कुछ होता नहीं था। उसके बाद जो है मान लीजिए ये जो है कितने वर्ष से जो है आपके गांव में पोल गड़ा हुआ है? 2.5 वर्ष का हो गया, 2-2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष से यहाँ पे जो है एक भी जो है तार जो एक घर में जो है बिजली अभी तक नहीं पहुँचाई गई। बिजली नहीं पहुँची है। इस संबंध में जो है महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सीताराम की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महानगर की बैठक श्यामा आश्रम वृंदावन में संपन्न हुई, जिसमें करीब 25 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए रवि दुबे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा 30 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा और ये पाठ करीब 100 दिन चलेगा। वहीं सुनील परासर ने बताया कि ये पाठ सभी भाइयों और देश की शांति के लिए कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील पारासर, विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्ष। अच्छा, आज ये जो बैठक रखी गई, क्यों रखी गई? पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। हिंदू समाज के बीच में जन जागरण करके हिंदू समाज से हनुमान चालीसा के पाठ कराए जाएं, उसको लेकर के आज बैठक हुई है मथुरा जिले की। और यह योजना बनी है 1 सितंबर से लेकर के 100 दिन तक हनुमान चालीसा के पाठ पूरे देश में होंगे, उसको लेकर योजना है। तो कितने पाठ कराए जाएंगे? प्रतिदिन एक व्यक्ति 10 पाठ करेगा। हम चाहते हैं देश का पूरा हिंदू समाज 100 दिन तक हनुमान चालीसा के पाठ करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि दुबे, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के विशेष सह संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी है मुझ पर। अच्छा, और विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से मैं इस वृंदावन मथुरा जिले का पालक हूँ। आज जो ये बैठक रखी गई है, क्यों रखी गई? विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम दिया है कि सभी लोगों को आज 1 सितंबर से और गीता जयंती तक 1000 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। तो उसके निमित्त आज इसका बैठक रखी गई कि कम से कम मथुरा में 10,000 लोग प्रतिदिन 10 हनुमान चालीसे का पाठ करें। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जिला मथुरा। अच्छा, आज ये जो बैठक रखी गई, क्यों रखी गई और किस कारण रखी गई? पूरे ये केंद्र से कार्यक्रम मिला है, पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ सब जगह कराए जा रहे हैं। उसी निमित्त हमारे प्रांत के अधिकारी आए और सब जिले के कार्यकर्ताओं की आज बैठक ली है। हर व्यक्ति को 10-10 कार्यकर्ताओं से प्रेरित करना है कि हनुमान चालीसा के पाठ करें, तो ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा के पाठ हों, उसकी योजना बनाने के लिए आज की ये बैठक थी। अच्छा, कितने हनुमान चालीसा के पाठ कराए जाएंगे पूरे विश्व भर में? देखो, विश्व भर में हमारा विश्व हिंदू परिषद करीब 45-50 देशों में काम करता है, तो विश्व भर में तो पाठों की संख्या लाखों करोड़ों में जाएगी। वो कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर करोड़ों में संख्या जाएगी। वो लाखों करोड़ों पाठ हनुमान चालीसा के कराए जाएंगे पूरे विश्व में। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध को खत्म करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं मथुरा में आए दिन लूट, मारपीट, हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां कुछ दबंगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और लूट जैसी घटना को अंजाम दिया।
मेरा नाम राहुल है। अच्छा राहुल जी, कहाँ के निवासी? मैं सतुआ निवासी हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुआ, हमारा ट्रैक्टर वाला निकल के जा रहा था। उन्होंने क्या किया कि हमारे ट्रैक्टर वाले को जगह नहीं दी उन्होंने, तो फिर उन्होंने उनसे शराब पी रखी थी उन्होंने, और गाड़ी से निकल के उन्होंने उनकी खोपड़ी फोड़ दी और हमसे हमारी दुकान पर आके हमारे 30-35 हज़ार रुपये तो उनको लूट लाट के और हमसे मारपीट करके चले गए थे। कौन लोग थे वो लोग तुम्हारे गिरदापुर लोगवासी थे, राजश्याम का लड़का था और ये कई लोग थे, मेरा अन्यथा बहुत सारे लोग थे, कम 10-5 जने थे वो। अच्छा, तो और मैं यहाँ अकेला हुआ था। ये है प्रणाम। मेरे पिताजी थे अकेले। किसी को चोटें आई हैं? सी चोटें आई हैं, मेरे जो ट्रैक्टर चलाता है मेरे यहाँ, उनकी खोपड़ी फूटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह, कहाँ के रहने वाले? सतुआ का। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना यही थी कि मतलब मेरे यहाँ जो ड्राइवर है ट्रैक्टर चला रहा है, उसका ट्रैक्टर मतलब जो है सोनू पंडित जी के टाल के बराबर फंस गया था, कीच में फंस गया था। तो उसमें मतलब और भी ट्रैक्टर उसका सहयोग में लग रहे थे, उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रैक्टर निकालते निकालते थोड़ा रोड पर आ गया, उधर से गिरदापुर साइड से और जग्गो सनोफ राधे, मतलब उसके साथ में एक लड़का और था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, वो है पप्पू का लड़का। और उन लोगों ने आते ही उन लोगों से मतलब जो है अभद्रता करी और मतलब जो है गाली गलौज की और ट्रैक्टर वालों से भी मारपीट कर डाली। वहाँ से बड़ी मुश्किल से उन लोगों को भगाया, वो अपने घर चले गए। उसके बाद हम लोग अपनी टाल पे थे, मैं और मेरा लड़का, और उधर से आते में उन लोगों ने 7-8 लोग कार में आए और आते ही उन लोगों ने हमसे मारपीट चालू कर दी। ट्रैक्टर वालों के बाद में फिर हमसे मारा पीटी की। हमारे दुकान पर आए, दुकान पर आते ही और मेरे गले से 30-35 हज़ार रुपये करीब वो लोग निकाल ले गए। अच्छा, और मुझसे कितने लोग आए थे? कम से कम 7 लोग थे उसमें। तकरीबन 8 दर्जन लोग थे। हाँ, कम से कम। तो हथियार वगैरह लेके आए थे कि खाली थे? हाँ, तो मतलब जो है हथियार भी उनके साथ में थे और आते ही उन लोगों ने हमसे लोगों से मारपीट की। अच्छा, तो किन लोगों से मारपीट हुई है? मैं भीम सिंह से जी, मेरा लड़का राहुल से जी, और उधर ट्रैक्टर वाला लड़का भोला पंडित जी से और उनका भाई ओम प्रकाश पंडित जी से और किशनवीर पंडित जी से। किसी को चोटें आई हैं इसमें? हाँ, चोटें आई हैं। किशनवीर पंडित जी की टाँट फटी है। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। तहसील के सांगुल ग्राम पंचायत का रोड खराब होने से ग्रामीण परेशान है। बारिश होने पर रोड कीचड़ में तब्दील हो जाती है। रोड पर ज्यादा कीचड़ होने से वाहन निकलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। रोड को खोदा है और आज लोग कीचड़ में संधे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना ये है कि रोड तो सीसी डली हुई थी, उन्होंने जो जल निगम की पहाड़िया पे बड़ी टंकी बनाई है उसमें काम चला था, तो उस टाइम पे ट्रक वगैरह उनने खुदाई करके जो लाइन गड़ाई है तो उस टाइम से वो क्षतिग्रस्त हो गई, इस कारण से कीचड़ हो गई। तो उन लोगों से गांव वालों ने भी कहा, मैंने भी कहा, तो उन्होंने इस रोड में मुरमा वगैरह डाल दिया, तो उससे और ये बरसात की वजह से और ज़्यादा कीचड़ बढ़ गई। आपकी पंचायत तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पंचायत की तरफ से ये है कि उनसे बोला जा रहा है कि भाई कर दो इस काम को लिए, नहीं तो आप लोग आपकी शिकायत करेंगे और ऊंचे स्तर पे जाके शिकायत करेंगे अगर आपने काम नहीं किया क्षतिग्रस्त करने के बाद, तो फिर आगे जाके और कल कितनी परेशानी आ रही है? बहुत सारी परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा निकलने की दिक्कत है। यात्री प्रतीक्षालय पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, आप क्या कर रहे हैं? अब शासन के निर्देशानुसार शासन की जो राशि हमारे लिए दी गई उसके हिसाब से हमने यात्री प्रतीक्षालय बना के तैयार कर दी। हमारी तरफ से तो कोई अतिक्रमण करने की हम अनुमति नहीं देते हैं, हम उनसे बार बार हमने मना भी किया है और सचिव साहब से प्रशासनिक तौर पर हम उनको नोटिस भी दिलवा देंगे। अब लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो अब देखो क्या करता है ऊपर अधिकारी। पंचायत तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? पंचायत की तरफ से उन पर नोटिस दिया जाएगा, उन्हें जो शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, रुकवाएंगे। सचिव साहब से बोल के सीओ साहब से बात करके। जल निगम वालों का काम चल रहा था यहाँ पे, पिछले 2-3-4 महीने से चल रहा है, तो उसमें उनकी जो मशीन वगैरह निकलती है, जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर, ट्राली, डंपर वगैरह, तो उससे ये रोड ख़राब हो गई है, तो जिससे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ आती है। क्या इसकी खुदाई जल निगम ने की थी? जल निगम ने। फिर आप इसको डाल नहीं रहे रोड को? अब रोड को क्या सर, उनसे शिकायत की थी तो उन्होंने कहा करते हैं, उसका देखते हैं कुछ थोड़े बहुत। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट।
मामला श्योपुर जिले का है, जहां खेती की अमानक दवाओं का बाजार जोरों पर है। श्योपुर जिले में खेती के लिए उपयोग होने वाली दवाएं और फसलों में उपयोग होने वाले उर्वरक जिले के गांव-गांव से लेकर शहर के गली चौराहे पर खूब बिकते मिल पाएंगे। देश में अभी धान, सोयाबीन और अन्य फसलों का सीजन है और श्योपुर जिले में धान और सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए जिले में अमानक दवाओं का व्यापार भी बढ़ जाता है। हमारे ज़िले में जो लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं वो फिक्स हैं, उनकी संख्या फिक्स है, वो हमारे डीडी एग्रीकल्चर के पास उपलब्ध है। लेकिन यह तथ्य जो आप ध्यान में लाए हैं कि इनमें बिना जो लाइसेंस की जो दुकानें हैं उनसे विक्रय किया जा रहा है और औषधि जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही है। तो जो लाइसेंस प्राप्त दुकानें हैं उसमें डिफरेंट कंपनीज़ की औषधि रहती हैं और ये जो कंज्यूमर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस कंपनी की औषधि खरीदे। इसके लिए उस कंज्यूमर को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक बिना लाइसेंस की दुकानों का प्रश्न है और उनसे विक्रय करने का प्रश्न है, इसको हम एक टीम बनाकर इसकी जांच करवा लेंगे। और पूर्व में भी एक प्रकरण मेरे अभी ध्यान में आ रहा है कि उसमें हमने लाइसेंस भी निरस्त किया और कार्रवाई भी की है। और इस तरह से यदि कोई आएगा तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को लगाकर हम निश्चित रूप से सभी की दुकानों की 100% जाँच आगामी एक सप्ताह में करवाने का प्रयास करें। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।